हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें किसी भी छात्र को कोई भी समस्या है तो वह निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे, दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करने के लिए दिया है कि रूट 5 यानी कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि रूट 5 क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले सवाल उठता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो इसके ऊपर हम पिछली एक वीडियो भी बना चुके हैं। जिस किसी ने ना देखी हो तो वह वीडियो देख ले। तो देखिए, सबसे पहले रूट 5 क्या है, हमने मानी है कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख दिया जाए तथा q का मान शून्य ना हो। ठीक है, यानी कि इसको हम मेनी के रूप में लिख दें और हमारा जो ये क्या होती है अंश और ये क्या होती है हर, यानी कि हर का मान हमारा शून्य ना हो, शून्य की जगह पे कुछ भी हो तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जहां पर p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं ये भी हम बता चुके हैं, तो देख लेना। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके नीचे 1 और y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि कैंची वाला गुणा। इसमें क्या होगा, अंडर रूट 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5q इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। ठीक है, अगर इसका हम वर्ग कर देंगे, क्या करते हैं, वर्ग करने पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 5, क्यू का किया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। देखो, जब किसी भी संख्या का गुणा हो, जैसे कि ये क्या है 5q स्क्वायर है, इसमें हमारे q स्क्वायर में क्या है 5 का गुणा हो रहा है इसका, और ये किसके बराबर है, q स्क्वायर के। यानी कि जब कोई भी संख्या में जितनी भी संख्या का गुणा हो और वह दूसरे की संख्या के बराबर, तो इसका मतलब है कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है। ठीक है, तो p स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसको इधर लाएंगे तब ये बराबर में आ जाएगा कि q स्क्वायर के, या इसमें p स्क्वायर इसके बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, कैसे है अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे देखो और एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है 5 गुणे 1, ठीक है, कितनी होगी 5। अगर ये 5 से विभाजित है, या अगर मान लीजिए ये ना, तो ये क्या होगी 5 से विभाजित होगी, यानी कि 5 एकम 5। इसी तरह से 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10, ये भी क्या होगी, अगर इधर बराबर 5 है जैसे कि इधर है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, क्यू स्क्वायर की जगह हमने 2 ले लिया, इधर 5 इधर 5, ये क्या है 5 से विभाजित है। इसी तरह से 5 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है 5 से विभाजित, यानी 15 भी 5 से विभाजित है। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या लिया हमने कि 5q स्क्वायर यानी कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा 5 से विभाजित, तो लिखेंगे अतः p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, p भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि p भी 5 से विभाजित है, 5 की जगह पे कुछ यानी कि 5 से विभाजित है, तो p बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और इसकी जगह पे अब विभाजित है तो q तो आएगा नहीं, इसके अलावा कुछ भी मान लीजिए, p की जगह पे देखो q ले लिया है तो r ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं r। ठीक है, इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे इसको क्या मान ले, समीकरण, इसको एक मान लीजिए, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। ठीक है, समीकरण 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसका 5r का क्या होगा 5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणे 5
ठीक है, क्या लिख सकते हैं 5 × 5 आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर भी क्या आया p² इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, यानी कि इसमें भी क्या है 5 का मल्टीप्लाई है। अभी जैसे कि बिल्कुल सेम यहाँ पर p² के में क्या था 5q², यानी कि यहाँ पर भी 5 से विभाजित था। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर होगा p² यहाँ पर भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां पर भी p² 5 से विभाजित है, अतः यानी कि यहां पर भी p² क्या है 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि यहां पर भी 5 से विभाजित है। अब दोनों जगह पे 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहां पर भी 5 से विभाजित है, यहां पर भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों में क्या है कॉमन है, कितना 5। तो लिखेंगे अतः इसका महत्तम समापवर्त यानी कि मासापा या HCF, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 5 होगा। जबकि हमारी कल्पना क्या थी कि परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या में कितना होना चाहिए इसका कॉमन 1 होना चाहिए। जबकि हमारी कल्पना के आधार पर HCF 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1। ठीक है, जो कि नहीं है, 1 होना चाहिए। ठीक है, अतः हमारी कल्पना कैसी है, अतः हमारी कल्पना यानी कि जो हमने माना था वो क्या होगा असत्य होगा या गलत होगा, कल्पना असत्य है। अतः √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः, अब ठीक है फाइनल क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया सवाल। अब हम फिर इसको एक बार समझा दे रहे हैं, तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या सवाल दिया गया है, क्या दिया, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान हमारा 0 ना हो और p q क्या हो हमारे परिमेय संख्या हो, सॉरी पूर्णांक हो। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आ गया, इसका क्या करेंगे वर्ग, तो ये क्या होगा √5 का 5 हो गया, q का q² हो गया, p का p² हो गया। अब p² के बराबर में क्या है 5q² यानी कि q² में 5 का गुणा, इसका मतलब है p² क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी समझा भी चुके हैं। अतः जब p² 5 से विभाजित होगा तो p भी क्या होगा 5 से विभाजित। ठीक है, तो p भी क्या हो गया 5 से विभाजित, तो p बराबर क्या हमने मान लिया अपनी तरफ से कि 5 से विभाजित है तो 5, और विभाजित होने के बाद कुछ भी मान ले रहे हैं, हमने मान लिया r ले सकते हैं, c ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने r ले लिया। तो अब इसके में क्या कर दिया हमने वर्ग कर दिया, क्या हो गया p² इक्वल टू 5² r²। इसमें से 5 दिए, 5 को क्या लिख सकते हैं यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो r 5 r²। ठीक है, इसको हमने क्या लिया कोष्ठक में बंद कर दिया, तो p²। अब यहां से क्या हो गया देखिए, अभी जैसे यहां पर था कि p² बराबर था 5q² के, तो यानी कि क्या है p² 5 से विभाजित है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी क्या होगा p² 5 से विभाजित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 5 से विभाजित होगा, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, सेम ऐसा ही। अतः इसका HCF जब दो यहाँ पर भी 5 से विभाजित, यहाँ पर भी 5 से विभाजित, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, यही क्या होता है कॉमन, ये क्या होता है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा, कितना है 5। जबकि हमने कल्पना क्या की थी कि परिमेय संख्या है तो क्या होगा p बटे q के रूप में, इसका मतलब इसमें कॉमन कितना होना चाहिए 1, कितना होना चाहिए 1, यानी कि पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक में कितना होगा कटेगा 1 ही, यानी कि कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, कॉमन हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना 1 के अलावा कुछ भी हो जाए। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि हमारी कल्पना कितनी यहाँ पे कितना HCF आ गया इसका 5, जबकि हमारी कल्पना क्या थी,
कल्पना के आधार पर, यानी कि हमारी कल्पना के हिसाब से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अतः हमारी कल्पना कैसी होगी, असत्य, असत्य हो गई। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रहा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए ये कर लीजिए आप, और आगे के हम और क्वेश्चंस कराते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको करिए, कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।